बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास के बारे में, हम काल विभाजन के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। तो जो आपके किताब में जो काल विभाजन जो दिया गया है, उसमें हम आप लोगों को 4 काल विभाजन बता दिए हैं। आज मैं 5वां जो काल विभाजन है, स्वातंत्र्योत्तर युग के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। यानी जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी ना, उस समय हमारे हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि स्वातंत्र्योत्तर युग, ठीक ना, कह रहे हैं कि सन 1947 ईस्वी, देख रहे हैं ना, 1947 का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश जो है क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। उस समय ये जो है स्वातंत्र्योत्तर युग, ठीक है, इसका नाम दिया गया। और सन 1947 के बाद देश, ठीक ना, कि बहुमुखी, क्या ना, देश की बहुमुखी प्रगति हुई। यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जो हमारा जो भारत देश था, उसका चारों तरफ यानी विकास हुआ, यानी चारों तरफ प्रगति हुई। समझ में आ गया ना। इसके बाद जैसे भारतीय समाज, ठीक का माना, भारतीय समाज का विकास हुआ, जीवन एवं राजनीति में परिवर्तन की लहर आई, ठीक है ना, जीवन और राजनीति में ये परिवर्तन की लहर आई, देखने का माना लहर आई। और हमारा साहित्य भी प्रभावित हुआ, इसके कारण हमारा साहित्य भी प्रभावित हुआ। और हिंदी साहित्य में भी, ठीक ना, नवीन दिशा एवं दशाएं प्रकटी। यानी तब से, यानी हिंदी साहित्य में नई नई दिशा और दशाएं, ठीक है, प्रकट हुई। फिर एक बार इसको देखिएगा। सन 1947 ईस्वी के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उस समय हमारे भारत देश का यानी बहुमुखी क्या हुआ, विकास हुआ या बहुमुखी प्रगति हुई, है ना। उसमें भारतीय समाज यानी भारत में रहने वाले जितने भी क्या जितना भी समाज था, उन सबका विकास हुआ। और उसके साथ साथ जीवन एवं राजनीति में भी परिवर्तन की लहर आई जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो देखिए कितना हमें लाभ हुआ जब ये स्वतंत्र हुआ। तो ये बाद जो है देश का बहुमुखी क्या हुआ, विकास हुआ या बहुमुखी प्रगति हुई, और भारतीय समाज का उत्थान हुआ या जीवन एवं राजनीति में परिवर्तन की लहर थी, ठीक है। और हमारा साहित्य भी प्रभावित हुआ, जो हमारा हिंदी जो साहित्य था वह भी जो है बहुत प्रभावित हुआ। और हिंदी साहित्य में भी नवीन दिशा एवं, ठीक है, दशाएं जो हैं प्रकटी, यानी जिससे जो है अनेक दिशा और दशाएं भी प्रकट हुई। इसके बाद नवीन, ठीक ना, नवीन आलोचना, ठीक, देख रहे ना,
नवीन आलोचना, नई कहानी, ललित निबंध। नवीन आलोचना, नई कहानी, ललित निबंध, ठीक ना, प्रतीक काव्य, ठीक ना, और शोध, रेडियो रूपक, रिपोर्टाज तथा डायरी आदि विधाओं में साहित्य का सृजन होने लगा। यानी सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। स्वतंत्रता के बाद, ठीक ना, ये नवीन आलोचना, ठीक, नई कहानी, ललित निबंध, फिर प्रतीक काव्य, ठीक ना, शोध, रेडियो, ठीक, रूपक, रिपोर्टाज तथा डायरी आदि विधाओं का सृजन होने लगा। देखिए, जैसे ये जो है नवीन आलोचना हो गया, नई कहानी, ललित निबंध हो गया, ठीक ना, और प्रतीक काव्य के शोध हो गया, फिर रेडियो रूपक हो गया, ठीक है, और यहाँ रिपोर्टाज और डायरी आदि विधाओं में साहित्य का सृजन होने लगा। यानी इसका जो हमारा जो हिंदी जो साहित्य था या जो हिंदी गद्य था उसका निर्माण होने लगा, ठीक ना। और करें आधुनिक युग के, जो आधुनिक युग के समर्थ जो साहित्यकार है ना, साहित्यकार जिन्होंने गद्य को अभिनव, ठीक ना, गद्य को अभिनव रूप प्रदान किया, इस प्रकार है। यानी जो लेखक, ठीक ना, मिलकर साहित्य को बढ़ाया या साहित्य का वर्चस्व काम किया, उन लेखकों के नाम नीचे दिए गए हैं। यानी स्वातंत्र्योत्तर युग में इन लेखकों ने इस हिंदी गद्य साहित्य को क्या किया, बढ़ाया। जैसे में देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा, ये लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, देख रहे हैं ना, ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक। इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी, देख रहे हैं, कामा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, देख रहे हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर हो गए। फिर जो है डॉक्टर नगेंद्र, ठीक, डॉक्टर नगेंद्र हो गए। फिर इसके बाद अज्ञे जी, ठीक है, अज्ञे हो गए। फिर इसके बाद जैनेन्द्र कुमार, देख रहे हैं ना, जैनेन्द्र कुमार। फिर अगला लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर उनके आगे हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक। फिर है विष्णु प्रभाकर, ठीक ना, उपेंद्र नाथ अस्त हैं, ठीक ना। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। फिर इसके बाद अमृत लाल नागर, ठीक। फिर इसके बाद उषा मिश्रा है, ठीक है। फिर ये बच्चन, बच्चन का मतलब वही पूरा इनका नाम क्या नाम है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो ये बच्चन भी है। और इसके बाद प्रभाकर माचवे, ठीक ना। इसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल, दिख रहा है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर है भगवत शरण उपाध्याय, दिख रहा है ना, भगवत शरण उपाध्याय हो गए। फिर जो है विद्या निवास मिश्र हो गए, ठीक ना। फिर इसके बाद लक्ष्मी सागर वासुदेव हो गए, ठीक ना, लक्ष्मी सागर वासुदेव। फिर इसके बाद विनय मोहन शर्मा, ठीक है ना, विनय मोहन शर्मा। फिर इसके बाद गिरजा कुमार माथुर, ठीक। फिर जो है धर्मवीर भारती। इसके आगे जो है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक ना, राम वृक्ष वेनीपुरी, ठीक। इसके बाद जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा हो गए, ठीक ना, और प्रकाश चंद्र गुप्त हो गए, ठीक। इसके बाद कन्हैयालाल मिश्र,
प्रभाकर जी हो गए, इसके बाद हरीश्वर नाथ रेणु हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है नागार्जुन हो गए, फिर इसके बाद कमलेश्वर हो गए, ठीक, राजेंद्र यादव हो गए, ठीक है, फिर मन्नू भंडारी हो गए, ठीक है। इसके बाद ये शिवानी, इसके बाद जो है भीष्म साहनी, इसके बाद यह है अमृता प्रीतम, ठीक है। इसके बाद जो है मोहन राकेश, इसके बाद जयप्रकाश भारती आदि। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी लेखक का हम नाम आप लोगों को बताए हैं, यह जो है स्वातंत्र्योत्तर युग यानी 1947 के बाद इन लोगों ने, यह जितना भी यानी हिंदी गद्य साहित्य के बारे में या हिंदी गद्य के का विकास के बारे में हम बता रहे हैं, ये सब ही यही लेखक हैं, समझ लीजिए, ठीक है। कोई जो है मान लीजिए कि भारतेंदु युग में है, तो कोई द्विवेदी युग में है, तो कोई शुक्ल युग में है, ठीक ना, तो कोई जो है शुक्लोत्तर युग में है, कोई स्वातंत्र्योत्तर युग में है। यानी सब लोग मिलकर, ठीक ना, सब लोग मिलकर हिंदी साहित्य का इन लोगों ने क्या किया, विकास किया। फिर एक बार आप देख सकते हैं इसको कि हिंदी जैसे स्वातंत्र्योत्तर युग में लेखकों के नाम लिखिए, तो ये जितने भी लेखक हैं, ठीक है, आप इसमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो इसलिए इन सभी लेखकों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बस यही है अंतर कि कौन से लेखक, ठीक है, भारतेंदु युग में हैं, कौन से द्विवेदी युग में हैं, कौन शुक्ल युग में है, कौन शुक्लोत्तर युग में है, और कौन स्वातंत्र्योत्तर युग में है। बस यही लेखक जो है यानी इन युगों में जो है मैंने हिंदी साहित्य को क्या किया है, आगे बढ़ाया है। तो फिर एक बार इसको देख लीजिए कि जो हिंदी गद्य को अभिनव रूप प्रदान किए और लेखक जो है इस प्रकार हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक ना, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, अज्ञेय हैं, ठीक ना, जैनेन्द्र कुमार हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर भगवत शरण वर्मा हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक ना, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अमृतलाल नागर हैं, उषा मिश्रा हैं, ठीक ना, बच्चन हैं, जिनका पूरा नाम है हरवंश राय बच्चन, आप लोग जानते ही हैं। फिर प्रभाकर माचवे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, भगवत चरण उपाध्याय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, लक्ष्मी सागर वासुदेव, इसके बाद विनय मोहन शर्मा हैं, गिरिजा कुमार माथुर, इसके बाद धर्मवीर भारती हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, रामवृक्ष वेनीपुरी, फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, फिर फणीश्वर नाथ रेणु हैं, नागार्जुन हैं, कमलेश्वर हैं, ठीक है, राजेंद्र यादव हैं, मन्नू भंडारी हैं, शिवानी हैं, भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम हैं, ठीक है। इसके बाद मोहन राकेश हैं और जयप्रकाश भारती आदि अन्य भी लेखक हैं। लेकिन ये जितना इसमें लिखाया गया है, इतने लेखक जो है स्वातंत्र्योत्तर युग में काम इन्होंने किया और हिंदी साहित्य को यानी आज़ादी के बाद मिलकर लोगों ने आगे बढ़ाया। तो यह जो है आपके किताब में जो है यह अंतिम जो है स्वातंत्र्योत्तर युग ही दिया है। तो आप लोग हर जो भी काल विभाजन के बारे में बताए उनको जो है उनमें कौन कौन लेखक काम किए हैं उनको आप लोग याद करिएगा और उनकी कौन सी रचना है उसे याद करिएगा। इसी के साथ मैं अपना जो है आज यह क्लास समाप्त कर रहा हूँ। आगे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।